रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान के पढ़ने में माहिर है क़यामत के दिन वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। तो इतना बड़ा काम यहाँ से हो रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ठंडे हैं, और ठंडा इतना ज़्यादा नहीं कि इतना ठंडे हो जाएं। आप थोड़ी गर्मी पैदा करें। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज की दुनिया, मदरसा नूरुल ईमान आपसे कह रहा है कि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाए। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ, आपका मदरसा कह रहा है, ये उलमा कह रहे हैं, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक, फॉर एग्जाम्पल, ये एक किताब है कुरान पाक। सुनो नौजवानों, जो दुनियावी तालीम के पीछे पड़े हैं, देखें कुरान की हिकमत को। कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नजात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत में जो है वो एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठे हैं या जाहिल हैं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। वो कुरान को जलाने की बात करते हैं नौजवानों, और तुम बैठे हुए हो सुनो, वो कुरान को जलाने की बातें करते हैं। लेकिन उन्हें आप बताओ कि ऐ दुनिया वालों सुनो, तुम जलाने की बात करते हो। अरे अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, सूडान हो, जापान हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है नौजवानों कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान
पाक है। सबसे ज्यादा जिसको चूमा जाता है वो कुरान पाक है। जिसको देख के झूमा जाता है वो कुरान पाक है। जिसको देख कर लोग रोते हैं वो कुरान पाक है। जिसको देख कर लोग सब कुछ लुटाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 2400 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो तमाम उलमा दुनिया से कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नमूनी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बोले बोले, अरे बोल यार, यहां से वहां तक बोल यार। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर अगले पगले नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो। और ये कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने हैं। ये इंसानों के हिदायत के लिए किताब उतरी है। अपने तो अपने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये किताब वो किताब है। अल्लामा नसीम साहब करें, हमारे शायर इस्लाम कहाँ गए, चले गए? अच्छा, वो करें, अल्लामा करें। ये हमारे खंडवा से अल्लामा साहब आए हुए हैं, ये करें, कौन सी बड़ी बात है। ये कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और झूम के बोलिए, और लहक के बोले, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। देखो, दुनियादारी की चक्कर में पढ़ते हैं, कुरान पाक में सब कुछ है। लहक के बोलिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका is the biggest university in the world. Harvard University in America is the biggest university in the world. दुनिया अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल कॉलेज, लॉ कॉलेज के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और दुनिया में अदल और इंसाफ का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। कुरान पाक को पढ़ो, सारी दुनिया पे छा जाओ। देखें आप, कुरान में हर चीज का बयान। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, इस किताब को जब मैंने खोला, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंट्रीज ऑफ द होली कुरान, एक एक नौजवान खामोश नहीं रहेगा जो विराट कोहली के चक्कर में रात दिन जागते हैं। मैं देखता हूं दस्तारबंदी हाफिज कुरान के चक्कर में कितना बोलते हैं। लहक के बोलिए,
When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, embryology from Quran, oceanology from Quran, mathematics from Quran, general science from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, medicine from Quran, meditation from Quran, neurologist from Quran, nephrologist from Quran, endologist from Quran, critical value from Quran, radiation bombardment from Quran, tears from Quran, fingerprints from Quran. खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह. सबका सरचश्मा कुरान पाक है. अब आइए देखें आप. किसी को बाउंसर नहीं जा रहा, कोई बाउंसर नहीं जा रहा. मौलाना ऑलराउंडर बैट्समैन है. ये देखो, जे वाह. 1400 साल पहले कुरान नाजिल हो गया, अब तक पता ही नहीं है इनको. बाउंसर जा रहा है. इधर देख, सारी बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड. ये देखो, ये कुरान पाक देखें आप. एक किताब है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल. कुरान एक मोजिजा. इस किताब में लिखा हुआ है 1975 में some US scientist built large supercomputer called Craven supercomputer in 1975. 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर. और इतना भयानक कंप्यूटर है, इतना पावरफुल है कि आपको कुछ जांचना हो, इसमें लोड कर दो. 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा. अल्लाह. 8 करोड़ 1 सेकंड में. इसमें लिखा हुआ है मौलाना, देखिए आप. से जांच कर रिजल्ट देगा. ये देखिए आप. वन स्क्रे क्रस्टेड 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड. 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा. अब मैं यहां से आपसे बात करता हूं, लहक के बोलो सुभान अल्लाह. कितने लोग कुरान पाक से मोहब्बत करते? हाथों को उठाएं. अल्लाह अकबर. अगर सब मिलके बोल देना तो पूरा जलसा परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे लोग. कसम खुदा के यहां से लेके वहां तक बोले, सब लोग बोले. पीछे वाले बोले, जो खड़े हैं वो भी हाथों को उठाकर बोले. अब देखें आप, कुरान पाक को इसमें लोड किया गया. लेजर लाइट इधर से कौन बच्चे मार रहे हैं? इधर स्टेज की तरफ कोई भी ये बदमाशी मत. अब देखें आप, कुरान पाक के कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया. इधर गौर से देखो, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया. क्या पूछा गया? सुने. इफ कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक like Quran, can they write? If human want to write a book like Quran, can they write? ये दुनिया के सारे इंसान मिलकर सब लोग इसका इस्तेमाल करोगे तो मुझे मालूम होगा कि आप लोग दस्तार बंदी के प्रोग्राम में आए हैं. सुने, कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड द क्वेश्चन, और इससे पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन दे राइट? कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ला सकते हैं? कुरान ने क्या जवाब दिया? सुनो, कुरान वासे ला सकते हैं. तो द सुपर कंप्यूटर रिप्लाइड, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन 63 बिलियन ईयर्स. क्विक इम्पॉसिबल. नारे तकबीर, नारे रिसालत.
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह You cannot write like the Quran. Even 63 octillion years. कोई impossible to create even Quran. दुनिया के सारे इंसान मिलकर 50 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। सुभान अल्लाह। अब जो लोग कहते हैं हम बना लेंगे तो उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। 60 ऑक्टेलियन ईयर्स उनको जिंदा रहना पड़ेगा। 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हैरत की बात है आज की दुनिया में तो 50 साल बगैर शुगर के जिंदा रहना मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है but more than 1400 years ago take the primitive book कुरान पाक इरशाद फरमाता है कुल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिथली हादल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात, if the whole of mankind and jinns were together जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। और सिर्फ एक को चैलेंज नहीं गया, सब मिलकर आए तो भी कुरान का जवाब नहीं ला सकते। हैरत की बात है कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन नहीं, अरब का वह मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि बदरो हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, सूडान भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है मगर कुरान का जवाब मुहाल है। नारा लगाओ ना तुम मजमा से। मजमा में लगता है कोई जवान बैठा ही नहीं नारा लगाने वाला। जी जी, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। अब इसके बाद इसका कोई जवाब है? इधर तोड़ है कोई? है इधर मर्दाना? है मर्दाना की है। अब बीच में देखते हैं कब खड़े होते हैं। तो देखिए आप, कुरान कल भी मोजिजा था। हेलो भैया, आप लोग टीटीएस है, असला के आला हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, लाजवाब। के बोले। अब देखें आप, मैं एक सवाल आपसे करता हूं। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? माशाअल्लाह 4। और सहीफे उलमा किराम बताएंगे कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें थी तौरात, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया के किताब को लेकर जलवागर हुए
या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रहीं, न किताबें महफूज रहीं। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपनी आखिरी नबी को मबऊस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरआन अन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। लहाफ़िज़ून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद महफिल अशरफ साहब क़िबला की जलवागरी हो चुकी है। इंशाअल्लाह अभी आप झूमेंगे, दस्तारबंदी का शानदार मंजर अनकरीब सामने आने वाला है। सरकार, छोटे सरकार तशरीफ लाने वाले हैं माशाअल्लाह। जो दस्तारबंदी के बच्चे हैं स्टेज पर आने की ज़हमत करें। जो बच्चे दर्जाए हिस्से फारिग होंगे स्टेज पर आने की ज़हमत करें। और गुलपोशी का प्रोग्राम होने वाला है। सरकार, छोटे सरकार अनकरीब स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। जो अपनी जी जाएंगे और गुलपोशी का भी प्रोग्राम होने वाला है जी जी। जारी रखे, जारी रखे। मैं तो अभी शुरू हुआ हूँ, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए आप मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ले आए तो मैं कहाँ पे था, तो मैं ये कह रहा था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफ़िज़ून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जन्नत तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है, दिलों पे लिखा जा रहा है। कभी आपने गौर किया, ये तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, लेकिन दिलों पे जो कुरान पाक नक्श है, दिलों पे जो कुरान नक्श है, उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देता हूं और यहां भी सुना रहा हूं, जरा झूम कर हाथों को उठाए और नारा और ये जो है झंडा बनाए, बोले या रसूल अल्लाह। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो सुने। मैं उनसे कहता हूं,
की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, परस्तियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, हिंदियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टालिन की सारी किताबें, गोर्बाचोव की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, अथस्टों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, जैनिस्ट की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, अब पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, एंड कॉल देम, और 1 महीने के बाद बुलाओ, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, ए तलमुद आ, दिमपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदिगरन आ, गुरुगरन आ, लोन आ, शीशंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, खरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, लिफ्टिकस आ, जेनेसिस आ, जन्नत आ, मार्क्स आ, एक्टिस आ, कोई किताब नहीं आएगी, और ये बस्ती में अमला झाड़ी में पहुंचो, बोलो नूरुल ईमान छोटे से मदरसे में, ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा जो हाफिज कुरान को हल्के में लेते हैं। अल्लामा लुक एट मी। क्यों आ जाएगा? सुनो, नूरुल ईमान हरमैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे अंदर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, इस्लाम, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आगे बच्चों के दस्तारबंदी वाले बच्चों के लिए जगह खाली कर दे, सर सामने जगह खाली कर दे। जी जी, ला के बोलो ला के। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, मदरसे में जो आप लोग धान गा ये वो चावल वगैरह देते हैं, सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। सुने आप गौर से, अब आना जाना बंद करें और ऐलान उलान स्टेज से बंद करें, कम से कम 30-40 मिनट तक प्लीज, मुझे डिस्टर्ब होते हैं। ये देखो आप, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम बिकम्स अ डॉक्टर, द राइटर ऑफ डॉक्टर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ ओरेटर, द राइटर ऑफ ओरेटर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ लेजिस्लेटर, द राइटर ऑफ लेजिस्लेटर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ बैरिस्टर, द राइटर ऑफ बैरिस्टर बुक इज अ मैन। इफ सम becomes an architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a B.Pharma, the writer of B.Pharma book is a man. If some becomes a M.Pharma, the writer of M.Pharma book is a man. If some becomes a M.Tech, the writer of M.Tech book is a man. If some becomes a B.Tech, the writer of B.Tech book is a man. If some becomes a Ph.D., the writer of Ph.D. book is a man. If some becomes a philosopher, the writer of philosopher book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। बैरिस्टर बन रहे हो, किताब लिखने
लिखने वाला इंसान है, डीएम बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, एमडी कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, कैलेंडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, कमांडर कर रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, जनरल बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, कर्नल बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, डायरेक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, जर्नलिस्ट किताब लिखने वाला इंसान, न्यूरोलॉजिस्ट किताब लिखने वाला इंसान, नेफ्रोलॉजिस्ट किताब लिखने वाला इंसान, अतिब्बा किताब लिखने वाला इंसान, हुक्मा किताब लिखने वाला इंसान, उदबा किताब लिखने वाला इंसान, फुसहा किताब लिखने वाला इंसान, नुकबा किताब लिखने वाला इंसान, बुलगा किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, अजमते कुरान, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। इसलिए तो मैं पूछता हूं ईसाइयों के धर्म गुरुओं से, यहूदियों के धर्म गुरुओं से, सुभान अल्लाह। सब लोग खड़े हो जाए। नारे, तो मैं पूछता हूं उनके धर्म गुरुओं को, क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? तो कहते हैं नो 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 नो, वी डू नॉट हैव कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन मदरसा नूरुल ईमान में आ जाओ, हुजूर सैयद नूरुल अमीन साहब के सरपरस्ती में चलने वाला ये मदरसा आप देखेंगे, 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 50 साल साहिब फराश हैं पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो ऐ दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाह उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की पूरी जलवागरी हो चुकी है। मैं इनकी मौजूदगी में एक मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हम लोग कुरान पाक को सिर्फ कुरान खानी, तीजा और 40वें में पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए, सिर्फ नहीं पढ़ना चाहिए कि सिर्फ उसी में खोलें, हमेशा खोलते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डेली कुरान पढ़ें, सुभान अल्लाह। लहक के कोई जिंदा रहे तो भी पढ़े और मर जाए तो भी पढ़े, ऐसा नहीं कि मौत ही में पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक किताबे जिंदगी है, किताबे हयात है। खुदा की कसम, दुनिया के लोग कुरान पाक को पढ़कर ईमान ला रहे हैं। ये देखें, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक एथिस्ट मुसलमान हो गया। गौर से देखें आप, जिसका नाम क्या है? नाम इसमें लिखा हुआ है, वर्थर आग्नर एक्सेप्टेड इस्लाम म्यूनिख यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। जब ये ईमान लाया तो लोग इसके पास गए, कहे अरे तू तो कुरान का मुखालिफ था, इस्लाम का मुखालिफ था, तो ईमान कैसे लाया, क्या वजह है? तो उसने जो बात कही मैं आपको बताना चाहता हूं। It occurred to my mind, मेरे जहन में ये बात आई, Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से करीब हैं। और आगे बढ़े आप, Christian Jewish people say that I am right and we are nearest our book बाइबल। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलो, लहक के बोलिए। मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और इस्लाम से बहुत करीब है।
तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता। औरतें बैठ जाएं, जो खड़ी हैं बैठ जाएं। जी, हु सभी इज लोग बैठ जाएं। राइट, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, मैं नहीं जानता बैठ जाओ। कि कौन कौन रॉन्ग है और कौन राइट है, कौन अपने मजहब से करीब है, कौन दूर है, कौन तौरात से मोहब्बत करता है, कौन जबूर से करता है, कौन कुरान से कहता है कुरान वाला सही है कि तौरात वाला, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा। अब वो कैसे रिसर्च करता है, रूहुल अमीन आपको नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस से बताता है। वो गया एक कातिब के पास, उसका भी कोई मजहब नहीं था, उसके पास जाता है और वो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें $2000 दूंगा। कितने डॉलर बोलिए आप लोग, लहक के बोलो। $2000 दूंगा। बोला किस बात पे? कहा डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं पहले से डुप्लीकेट है, लेकिन वो कहता है डुप्लीकेट इंजील बनाओ, हम तुमको इतने पैसे देंगे। कहा कैसे डुप्लीकेट बनाएंगे? कहा बनाना इस तरह से है कि जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है, गौर से सुनिएगा, एक जुमला इधर उधर होगा आप समझ नहीं पाएंगे। जो बातें मता में है उसको मुरकुस में करो, और जो मुरकुस में है उसको मैथा में करो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, जो यूहन्ना में है उसको लोका में करो, जो रूमियों में है कुरुंथियों में करो, कुरुंथियों को गिलतियों में करो, गिलतियों को इफ्सियों में करो, इफ्सियों को फिलिपियों में करो। इधर का उधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हुई 1 महीने में, तो किताब को लेकर के गया पादरी के पास। बोला and went to Christian padri, said, I have written Injil, I have come to give you gift, मैं आया हूं आपको गिफ्ट देने। He was very happy, वो बहुत खुश हुआ, इंजील को चूमा। कहा सर दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, आना बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है कि पादरी अभी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में कर दिया, जो लोका में उसको यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में। वो तो आएगा मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता, गलती का पता चल जाता। उसके बाद वो बाइबिल लेता है, ये बाइबिल को लेता है। कहा इसमें भी कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें जेनिसस में है उसको नंबर में करो, और जो नंबर में है उसको जेनिसस में करो, और जो एक्सोडस में है उसको लिफ्टिकस में करो, और जो दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे रख दो, और जो कुहे तूर में है उसको दरिया नील में करो। उधर का इधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हुई, हुजूर की जियारत भी करते रहे, रूहुल अमीन को देखते रहे और कान से सुनते भी रहे। जब किताब कंप्लीट हुई तो किताब को ले गया रबाई के पास। यहूदियों के उलमा को रबाई कहते हैं। और कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। He was very happy, वो बहुत खुश हुआ, इन बाइबल को चूमा अपने घर। कहा सर दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना कि मेरी कोशिश कैसी है। अब वो कहता है, अब वो जाके सोच रहा कि अभी वो जाएगा सिनेगॉग और किताब को खोलेगा, बोलेगा अरे दरिया नील को कुहे तूर, कुहे तूर को दरिया नील, लिफ्टिकस को जेनिसस, जेनिसस को लिफ्टिकस, वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहते हैं दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। एक एक की शिरकत चाहता हूं, बोलो ना। कुरान पाक को लिया और गया, बोला इसमें भी कुछ करोगे, इसमें भी कुछ करोगे, इसमें भी कुछ करोगे। उसने कहा वाह कवे, चल बे, वाह कवे, डू नॉट डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गया कि तौरात में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, इंजील में कर दिया, सब में कर दिया, लिफ्टिकस में, जेनिसस में, और कुरान के बारे में कहता है वॉक अवे, डू नॉट डू एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मोहल्ले। वो समझ ही नहीं पाया, चूंकि वो उस एथिस्ट था। कहा तुमने पैसा लिया, कुछ तो करना पड़ेगा जी। बोला हाँ क्या करे। कहा
यू जस्ट राइट प्लेन आया, तुम सिर्फ सफेद सफेद आयतें लिख दो, जबर जेर मत करना। मैं लाइब्रेरियन रह चुका हूं 10 साल, जो कुछ करना है मैं कर लूंगा। वो सिर्फ आयतें लिख दिया, आयतें आयतें आयतें। वो किताब को लेके गया हाफिज जी के, और वो किताब जब आयतें वाली ले करके एक लाइब्रेरी में गया, उसने कुरान निकाला जिसमें जबर जेर था, अलियाज बिल्ला। वो लेने के बाद देखा उसमें जबर है तो इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश है इसमें मत कर दिया, उसमें शद है इसमें कुछ कर दिया, लाजिम यहां पर मुत्तसिल, मुनफसिल, जायज, लीन, लीन लाजिम, इधर का उधर करने के बाद जबर जेर में एक हाफिज जी के पास गया। लहक के बोलो, हाफिज कुरान के लिए बोलिए। हाफिज कुरान के पास गया, कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, मैं देने आया हूं। ही वॉज वेरी हैप्पी, हाफिज जी बहुत खुश हुए। हाफिज जी, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। हाफिज जी अपने घर, वो अपने घर। अब वो कहता है मैं आराम से सो रहा था, मैं आराम से सो रहा था, इसलिए कि जर्मनी में ईसाई 70% है और मुस्लिम 3 साढ़े 3 है। तो मैं सोच रहा था कि जब 70% वाले नहीं आए तो ये 3% वाले क्या आएंगे, ये 3% वाले क्या आएंगे। जो लोग नारा लगाते हो तैयार हो जाओ, एक बीच में भी 3 अरे रुक जा अभी, 3% वाले क्या आएंगे। वो आराम से सो रहा था मोटका तकिया लेकर के, मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था, जोर जोर से खटखटा रहा था, यानी बेल बजा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में, अब मुझसे पूछने लगे, अबे किताब कहां से लिखवाया, कहां से। बोला हाफिज कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या। कहा कोई सो के लिखता है। कहा सो के नहीं लिखता है तो ये क्या है। बोला क्या है। बोला अरे नालायक, यहाँ पे जेर है, अरे खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुरखस है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ पे मुनफसिल है, यहाँ पे लीन लाजिम है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे वक्फे मुआनका है, यहाँ पे वक्फे मुकाबला है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे सुकूत है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर बोलो ना, काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने बाबू हुजूर, फैजाने छोटे सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। और इस हकीकत को देखकर मैं अपने आप को रोक न सका। मेरा नाम कुछ और था, अब मेरा नाम अब्दुल अहद। लहक के बोले, आज पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम फैलता जा रहा है। आज आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे। तो इस्लाम आगे के पीछे, आगे 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 इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। और जो लोग परेशान करते वो सुन ले। 2 शेर में पढ़ता हूं। हुजूर सैयद नूरुल अमीन
साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली और हजरत मुफ्ती महफिल अशरफ और तमाम उलमा की मौजूदगी में 2 शेर एक मरतबा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा इको शरीफ दे दो कि निकल कर, इस तरह नहीं सुनाएंगे यार, सब लोग मिलके बोलो ना भैया। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे बाबू हुजूर, बोले अब तो बोलो यार, दीवाने जितने हैं। अरे बाबू हुजूर का दीवाना खामोश रहेगा। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे बाबू हुजूर, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे सैयद नूरुल अमीन, एक दिन ऐसा भी आएगा। बिल्कुल हंगामा मचाओ यहां से लेकर वहां तक। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे सैयद साहब, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और जो लोग हमें भगाने के चक्कर में वो सुन लें कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले, प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीर भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। पूरी दुनिया में मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग आज इस्लाम की अहमियत को समझते नहीं हैं। एक लड़के से मैंने पूछा कि बेटा बता दो कि गुस्ल में कितने फराइज है? बोला मौलाना 3। मैंने कहा कौन कौन? कहा साबुन, तेल, तौलिया।
लड़का लोग बेटा सिर्फ जीन्स पहन रहा, 20,000 का मोबाइल रख रहा, दाढ़ी छिला रहा, हो गया उसकी दुनिया वही है। इस्लाम में कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या सोना है, कैसे बैठना है, कुछ मालूम है ही नहीं, ना वो मालूम करना जानते हैं। जब औलमा से करीब होंगे तब तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ला के बोले सुनो इस्लाम की अहमियत। इंशाअल्लाह अगर आप इस्लाम पे अमल करेंगे तो लोग आपको देखकर ईमान ले आएंगे। ये देखें आप, अमेरिका के मिशिगन इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर है, यहाँ आए दिन इस्लाम पे, यहूदियत पे, क्रिश्चियन पे वो लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। मुसलमान जब कुछ खाते पीते हैं, ये देखिए मेरी पूरी बातें जो है इस पेपर के अंदर है। जापानी मुहक्किक का सऊदीया में लेक्चर, जिसको पढ़ना है वो इसको पढ़ लेंगे, कटिंग के साथ इसमें लिखा हुआ है, कोई हवाई फायरिंग नहीं है। तो अमेरिका के मिशिगन इंस्टीट्यूट में ये हुआ कि मुसलमान कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते, इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें। वाह 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 वाह। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अजमत इस्लाम पे, सुन्नत रसूल पे। अब देखे वो रिसर्च करते हैं, एक गिलास पानी लेता है एक डॉक्टर और इस पे देखता है, तो क्या देखता है कि एक गिलास पानी में हजारों जीवाणु, कटाणु, कीटाणु, इल्लू पिल्लू, बैक्टीरिया बैक्टीरिया है एक गिलास पानी में। उसने देखा माइक्रोस्कोप से तो कांप गया, उस पानी को लेके आया एक मौलाना के पास। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। कहा मौलाना, मौलाना ने कहा फरमाना, कहा ये पानी पीजिए। मौलाना उनको जानते थे, वो आता था मस्जिद में वगैरह वगैरह, उलमा के पास, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा था। बोला ये पानी आप पीजिए। मौलाना उनको जानते थे तो मौलाना बैठ गए। अब बैठने के बाद में कहा बिस्मिल्लाह, पानी को पीना चाहा तो उसने रोक दिया, कहा रुको रुको अभी पीना नहीं, मैं जरा देखूं। उसने जब पानी को देखा, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तो क्या देखता है, जितने कीटाणु थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके थे। उसने कहा मौलाना मुझे अभी कलमा पढ़ाना। उसने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी 50 साला जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सुन्नतों का ये आलम है, फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे, आज हमारे बच्चे गए गुंजड़ियागंज इस्लामपुर, मैं गर्मी का महीना है, आया गया, लिया पानी, ये गिलास खड़ा खड़ा ये पी लिए। उसको पता ही नहीं कि हमारा मजहब कहता क्या है, पानी किस तरह पिए, खाना कैसे खाए, सोने का तरीका, बैठने का तरीका क्या है, कुछ नहीं मालूम उनको, बस लिए पीने लगे। अब बताइए अगर आप बहुत प्यासे हैं, अब पानी अब पी रहे तो पीते जा रहे हैं, अब बोलो सांस लोगे ना? बोलो, आप लोग बोलिए, सांस लीजिएगा ना? तो सांस कहां से लीजिएगा ब्रदर? मुंह में तो पानी है, बोलो कहां से सांस लोगे? उधर बोलने दिए ना, कहां से सांस लोगे? तो नाक कहां है बेटा? बोलो ना भाई। अरे सब मिलके बोलिए ना। बोलते हैं कि इस्लाही तकरीर हो तो बोलो ना। गिलास का नाक कहां है? गिलास में। गिलास में क्या है? पानी कहां जा रहा है? अब बताइए, ये गंदी हवा जो आ रही है नाक से, वो कहां जा रही है? गिलास में पानी, और पानी कहां जा रहा है? अल्लाहु अकबर। बोलते हैं हम परेशान हैं, हुजूर फूंक दीजिए, तावीज दे दीजिए। सुन्नतों से हटोगे तो ऐसे ही फंसोगे, सुन्नतों से हटोगे तो फंसोगे। अब देखिए इस्लाम का क्या तरीका है पानी पीने का। इदा शरीब अहदुकुम फला यतनफ्फसु फिल इनाई औ युनफखु फी। जब पिए तुम में से कोई, सांस ना लो बर्तन में, खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। आज हमारी माएं बच्चों को खिलाती हैं अंडा,
सिरलैक्स, खिचड़ी, गोलहत, आलू, खजालू। चाचा लोग चाय पीते हैं, दूध, गुलगुल्ला, नल्ला। ये फूंकने वाला काम जो है ना, जो औलमा है इनके लिए छोड़ दीजिए, इसलिए कि ये फूंकते हैं पढ़कर, आप फूंकते हैं फजूल में, इधर फूंकते हैं कुछ कबूल में। अगर कुछ पढ़ के फूंके तब ठीक है। अब देखें तो ये फूंकना उकना बंद करे। इदा शरीब अहदुकुम फला यतनफ्फसु फिल इनाई औ युनफखु फी, जब पिए तुम में से कोई, सांस ना लो बर्तन में और खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। अगर आप किसी को फूंक के खिला रही हो तो मतलब आप बीमारी कीटाणु उजाड़ खिला रहे, तो उसको फूंकना नहीं है। जो नॉर्मल ठंडा हो जाए, जो अल्लाह ताला जो हवा चला रहा है वो काफी है, उसके लिए फूंकने की जरूरत नहीं है। अब देखें आप, ये हो गया पानी। लोग खड़े खड़े पीते, खड़े खड़े पानी आप नहीं पिएंगे। अगर आप खड़े खड़े पानी पिएंगे तो पानी का दिल और मैदे पे डायरेक्ट फोर्स पड़ता है। उस फोर्स की वजह से दिलो दिमाग पे दबाव का एहसास होता है, सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। आज मेडिकल साइंस वाले कह रहे हैं, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my prophet told us, नहा अन यशरब अर्रजुलु क़ाइमा, पानी खड़े होकर नहीं बैठ कर पियो। सुभान अल्लाह। रसूल पाक ने 14 साल पहले इरशाद फरमाया। अच्छा, एक गिलास पानी पीने में कितने सुन्नतें हैं, कोई बताएगा? आप तो शेखुल हदीस हैं, मैं पीछे वाले से पूछ रहा हूं। अरे कोई नीचे में बताएगा, एक गिलास पानी में कितने सुन्नतें हैं? 3। वाह, नया रिसर्च। ये है। अब मुझसे सुने, हाथ वाला मैक दे दीजिए, जरा निकाल के दीजिए। बहुत अच्छा, सुनो गौर से मेरे बच्चों और चच्चों। एक गिलास पानी पीने में कितनी सुन्नत है? आज हम लोग कैसे भी पानी पी लेते, शरीयत क्या कह रही? देखिए आप, अगर आप पानी पिए सबसे पहले बैठ जाएं। अब जब मैं बैठा, कितना हुआ? अब सब लोग मिलके गिनो, कितने हुए? मैं बर्तन इस हाथ से पकड़ूंगा, किस हाथ से? कितना हुआ? मैं बर्तन को देखूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, 3 सांस में पीऊंगा, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा। कितने हो गए? अब जरा एक आदमी खड़े होके बता दे ताकि सबको याद हो जाए। है कोई? एक लड़का खड़े होके बता दे ताकि सबको याद हो जाए। अरे बेटा कहाँ था बे? अब श्रीलंका से आ रहा, कहाँ बे? उठ जा, ले मैक ले, आजा। अरे प्रोग्राम इसीलिए होता है यार, कुछ तो लेके जाओ यहाँ से। चल बता। 6 हुआ। हाँ बोलिए। सबसे पहले बैठना, देना से हाथ धोना, फिर से गिनो, ये गिनते जाओ। लमन में बैठना, देना हाथ धोना, देना हाथ से गिलास पकड़ना, गिलास में देखना, देखना। चलो बैठो, देखो भाई जल्दी से तेजी से। सबसे पहले बैठना, बोलो बैठना। इस हाथ से गिलास को भी या बर्तन को पकड़ना, फिर पानी को देखना, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद 3 सांस में पिएंगे, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। पकड़िए इंशाअल्लाह। कल से कितने भाई जो इस पे अमल करेंगे? बोले सब मिलकर, कितने भाई? इंशाअल्लाह। आप जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे।